नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग 3 फेज़ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में MR प्रेशर जब नहीं बन रहा होता है उस समय हम लोग क्या क्या ट्रबल शूटिंग करेंगे उसके बारे में जानेंगे। MR प्रेशर नहीं बनने पर F1002P1 का फॉल्ट कोड आता है। तो ये जो MR प्रेशर नहीं बन रहा है, इस ट्रबल शूटिंग को हम लोग दो पार्ट में करते हैं। पहला ये कि MR प्रेशर जो बना रहा है वो हमारा इक्विपमेंट जो इसको कि कंप्रेसर कहते हैं, ये कंप्रेसर चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर ये कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो इससे संबंधित ट्रबल शूटिंग करेंगे। और अगर ये कंप्रेसर चल रहा है इसका मतलब ये MR प्रेशर नहीं बन रहा है, तो MR प्रेशर के कहीं ना कहीं लीकेज होगा, तो उसको फिर हम अटेंड करेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में करते हैं। पहले चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारा कंप्रेसर काम ना कर रहा हो तो उसके लिए हम क्या क्या ट्रबल शूटिंग करेंगे। यहाँ देखिए बात हो रहा है कि 3 फेज लोको में मेन कंप्रेसरों के कार्य ना करना। तो अगर मेन कंप्रेसर MCP जो हमारे 3 फेज लोको में 2 की संख्या में लगे होते हैं, मशीन रूम नंबर 1 के नीचे MCP1 और मशीन रूम नंबर 2 के नीचे MCP2, तो सबसे पहले हम यही चेक करेंगे कि हमारे दोनों कंप्रेसर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर ये दोनों कंप्रेसर नहीं चल रहे हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारा जो पैनल ए है उस पर जो BLCP हमारा स्विच लगा है वो हमारा ऑफ तो नहीं है। BLCP की 3 पोजीशन होती है, ऑफ, ऑटो और मैनुअल। तो जनरली ये ऑटो पे रहता है, लेकिन मान लिया अगर किसी ने इसको ऑफ कर रखा है तो भी हमारे मेन कंप्रेसर नहीं चलेंगे। तो सबसे पहले हम BLCP का ऑटो पर होना कंफर्म करेंगे, और अगर ये ऑटो पे है तो एक बार इसको मैनुअल पे भी करके देखेंगे कि हमारे कंप्रेसर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेकेंड हमारा आएगा कि इन कंप्रेसरों की जो MCBयाँ हैं उनको हम चेक करें, वो हमारे लगे हैं HB1 एंड HB2 में। MCP1 की MCB का नंबर होता है 47.1/1, ये HB1 में लगी होती है, और MCP नंबर 2 का MCB होता है 47.1/2, ये HB2 में लगा रहता है। तो अगर ये MCB ऑफ है तो इसको ऑन कर देंगे, और अगर ये MCB ऑन भी है तो भी एक बार इन MCB को ऑफ करके दोबारा ऑन करेंगे, मतलब रीसेट कर देंगे। और आपको पता ही होगा कि HB1 और HB2 में लगे अगर MCB को हम रीसेट करते हैं तो DJ हमको खोलना पड़ेगा, यानी VCB ओपन करके ही इन MCBओं को ही हम रीसेट करेंगे। अगर इससे भी हमारा काम नहीं बन रहा है तो आपको पता होगा कि जो हमारा MR होता है वो 8 to 10 kg/cm² के बीच में कट इन और कट आउट करता है। तो ऐसा ना हो कि हमारा MR प्रेशर भले ही कम हो, लेकिन जो इसके लिए प्रेशर स्विच लगाए गए हैं वो 10 kg/cm² पे फंस चुके हों, इसकी वजह से कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मेन कंप्रेसर के प्रेशर स्विच लगे हैं इनको हम स्टिक अगर अवस्था में है तो इनको हम टैप कर सकते हैं। ये हमारे जो प्रेशर स्विच हैं, ये फिगर में आप लोग देख भी रहे हैं, ये 5 प्रेशर स्विच या तो न्यूमेटिक पैनल के पीछे होते हैं या फिर मशीन रूम में लोको पायलट के पीछे लगे होते हैं। तो वहाँ पर इनको हम टैप करके भी देख सकते हैं। हो सकता है मेन कंप्रेसरों के प्रोसेसिंग कंट्रोल कार्ड में ख़राबी आ गई हो। अगर ऐसा है तो अगर हम कैप बदल के कोशिश करेंगे तो भी वो सही हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मेन कंप्रेसर और उससे संबंधित उपकरणों तथा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में सिग्नल प्रणाली में कोई ख़राबी आ गई हो। तो एक बार हम कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ ऑन करके भी कोशिश कर लेंगे, हो सकता है उससे हमारा सही हो जाए। फिर आप लोगों को पता होगा कि MCP को जो हमारी 3 फेज सप्लाई मिलती है वो बर्थ 3 से मिलती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि बर्थ 3 से जो उसको सप्लाई मिल रही हो वो प्रॉपर ना मिल रही हो। तो एक बार हम क्या करेंगे कि बर्थ 3 को आइसोलेट कर देंगे और हम लोड शेयरिंग कर देंगे, जिससे हमारे कंप्रेसरों को बर्थ 2 से सप्लाई मिलने लगेगा और हो सकता है हमारे कंप्रेसर स्टार्ट हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 को हम आइसोलेट करेंगे। इसको आइसोलेट करने के लिए इसकी MCB जो लगी होती है SB2 में, उसका नंबर है 127.22/3, ये SB2 में लगा होगा। तो C ऑफ करके इस MCB को हम ट्रिप करा सकते हैं। इसके अलावा SB1 पैनल में हमारे ECPSW लगा है, मतलब इमरजेंसी कंप्रेसर स्विच। अगर वो लगा है तो उसकी पोजीशन को 1 से 0 कर देंगे। अगर हमारा HBB2 प्रोसेसर फेल होगा तो HBB1 सर्विस में आएगा, जिसके कारण हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ट्रबल शूटिंग तो ये रही कि अगर हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे।
अब सेकंड पार्ट पे आते हैं कि हमारा कंप्रेसर तो चल रहा है लेकिन एमआर प्रेशर नहीं मेंटेन हो रहा है। तो उसके लिए क्या ट्रबल शूटिंग करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे मेन कंप्रेसर का जो सेफ्टी वाल्व है वो तो नहीं ब्लो हो गया है स्टक होकर। ये हमारे मेन कंप्रेसर के पास ही अंडर फ्रेम में लगे होते हैं, इनको हम टैप करके देख सकते हैं। और एमसीपी के अनलोडर वाल्व से लीकेज होना, जो हमारे मेन कंप्रेसर हैं उसका जो अनलोडर वाल्व है ये दोनों कंप्रेसर के बीच में लगा होता है। अगर वहाँ से लीकेज है तो हम उसको टैप करेंगे, अगर उससे नहीं सही होता है तो उससे जो हमारा पाइप आया है उस पर हमारा काक लगा होता है, उस काक को बंद करके हम इस लीकेज को बंद कर देंगे। ये आइसोलेटिंग काक आपको बैटरी बॉक्स नंबर 2 के ऊपर मिलेगा। अगर किसी एक से लीकेज है तो उसको बंद कर देंगे, अगर दोनों से लीकेज है तो दोनों से बंद कर देंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि ये जो अनलोडर वाल्व का काक है ये जब बंद करते थे तो कंप्रेसर और एनआरवी के बीच की हवा यहाँ से नहीं बाहर निकल पाती थी, जिसके कारण जब भी कंप्रेसर स्टार्ट होता था तो वो अनलोड ही स्टार्ट होता था, जिसके कारण बार बार हमारा कंप्रेसर का जो एमसीबी है 47.1/1 या 47.1/2, जिसके भी अनलोडर वाल्व का हमने आइसोलेटिंग काक बंद कर रखा है वो वाले कंप्रेसर की एमसीबी बार बार ट्रिप हो जा रही थी। इसके लिए मॉडिफिकेशन ये लोग क्या कर दिए हैं कि ये जो अनलोडर वाल्व के काक है इसको जब हम बंद करते हैं तो भी उसके वेंट होल से लीकेज बना रहता है, और वो लीकेज इतना है कि एमआर प्रेशर को मेंटेन होने देता है। लेकिन जब एक बार कंप्रेसर बंद होता है तो उस वेंट होल के लीकेज से कंप्रेसर और एनआरवी के बीच की हवा निकल जाती है, जिसके कारण कंप्रेसर जब भी दोबारा स्टार्ट होगा तो ऑफ लोड ही स्टार्ट होगा, जिसके कारण उसकी एमसीबी नहीं ट्रिप करती है। तो अगर आपको कंप्रेसर के अनलोडर वाल्व से लीकेज मिल रहा है तो आप उसको टैप भी कर सकते हैं, या उसकी जो पाइपलाइन बाहर आई है बैटरी बॉक्स नंबर 2 के ऊपर उसके आइसोलेटिंग काक को भी क्लोज कर सकते हैं। बस यहाँ पे यही ध्यान दीजिएगा आइसोलेटिंग काक को बंद करने के बाद भी वहाँ पर लीकेज बना रहता है, हालांकि वो लीकेज बहुत माइन्यूट रहता है। उसके बाद आरजीसीपी के बारे में तो बात हो ही गई है। अब देखते हैं कि MR1, MR2 और AR इनमें से किसी के ड्रेन काक तो नहीं खुला है। आप लोगों को पता है कि जो हमारे WAP7 और AG9 लोगों हैं इसमें हमारे मशीन रूम में हमारे ये तीनों टैंक रखे हुए हैं, और जो WAP5 है वो अंडर फ्रेम में लगे हुए हैं। तो हम देख लेंगे कि इनके हमारे ड्रेन काक तो नहीं खुले हैं। अगर ड्रेन काक खुला है तो उसको बंद कर देंगे। ऑटो ड्रेन वाल्व हमारे MR1, MR2 में भी लगे हैं और CDC में भी लगा है। अगर ऑटो ड्रेन वाल्व से लीकेज है तो अगर E70 का लोको है तो हम उसमें EP26 के वायर को डिसकनेक्ट कर देंगे। ये देखिए हम फिगर में यहाँ पर दिखा भी रहे हैं। ये जो आपको पेंच दिख रहा है इस पेंच से खोल के इसके कपलर को ढीला कर देंगे और यहाँ से इसको खींचकर इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे, जिससे हमारा ऑटो ड्रेन वाल्व से लीकेज होना बंद हो जाएगा। अगर यही CCB वर्जन 2 का लोको है तो न्यूमेटिक पैनल पर जो अनलोडर काक लगा हुआ है उसको हम क्लोज कर देंगे, जिसके कारण इन ऑटो ड्रेन वाल्व से लीकेज होना बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम अनलोडर काक को क्लोज करेंगे वैसे जो हमारा व्यूल है वहाँ से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे समय हमको बैटरी बॉक्स नंबर 2 के ऊपर जो व्यूल का आइसोलेटिंग काक है उसको भी क्लोज करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एयर ड्रायर ख़राब होना। अगर एयर ड्रायर ख़राब होता है तो इसके लिए एक एमसीबी दी हुई है 128.1 जो कि SB2 पैनल पर लगी हुई है। इसको हम ऑफ कर सकते हैं और अगर ट्रिप है तो उसे रीसेट कर सकते हैं। और अगर ये सही है उसके बावजूद भी लीकेज है तो एयर ड्रायर के हम A और B काक यानी इनलेट और आउटलेट काक को क्लोज कर देंगे, और जो बाईपास वाला काक है यानी C काक है उसको हम खोल भी देंगे। एयर ड्रायर कैसे आइसोलेट होता है, अनलोडर वाल्व कैसे आइसोलेट होता है, उसका क्या काम है, इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद MR इक्वलाइजिंग पाइप के एंगल काक, यानी आपको सिस्टम में कहीं से भी लीकेज ढूंढना है। MR इक्वलाइजिंग पाइप का अगर एंगल काक खुला होगा तो वहाँ से भी आपका MR ड्रेन होगा, उसको आप बंद कर देंगे। SR1, SR2 और FB बॉक्स से लीकेज होना, अगर SR1, SR2 यानी ट्रैक्शन कन्वर्टर के अंदर से लीकेज है, या FB क्यूबिकल जो कि हमारा मशीन रूम नंबर 2 में लगा है अगर वहाँ से लीकेज है तो इनके काक आपको न्यूमेटिक पैनल पे मिलेंगे। इन काक को भी आप क्लोज कर सकते हैं। अगर GTO बेस्ड लोको होगा उसमें SR1, SR2 का काक बंद करते हैं तो जिस ट्रैक्शन कन्वर्टर का काक आप बंद करेंगे
उससे संबंधित बोगी हमारी आइसोलेट हो जाएगी। IGBT में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक नहीं है। MR सेफ्टी वाल्व से अगर लीकेज है तो उसको टैप करेंगे। अगर ज़्यादा लीकेज है, नहीं बंद हो सकता है, तो आजकल मॉडिफिकेशन के रूप में उस सेफ्टी वाल्व से ठीक पहले आपको एक काक मिलेगा, तो उस काक को भी आप क्लोज़ कर सकते हैं। ये सेफ्टी वाल्व MR2 के टैंक के ऊपर मिलता है। फिर है कि सिस्टम से कहीं भी लीकेज हो, मान लिया अगर फीड पाइप से लीकेज है या BP एंगल काक से लीकेज है, उस समय भी आपका MR मेंटेन नहीं करेगा, तो आप दोनों साइड के BP एंगल काक और FP एंगल काक को भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं से भी सिस्टम में लीकेज है तो आप उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 3 फेज लोको में MR प्रेशर नहीं बनने के कारणों को देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।